प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं व्याकरण का पाठ 9 विशेषण। विशेषण क्या होता है? हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा, सर्वनाम के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की यानी कि संज्ञा जो भी चीजें हैं हमारे चारों तरफ, जैसे कोई भी कपड़ा है, जैसे ये कहते हैं कि क्लोथ हो गया, कपड़ा हो गया, कपड़ा काला है, तो इस कपड़े की क्या विशेषता है? ये काला है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ये बच्चा बैठा है, आप इसको ले लीजिए, जैसे इसने ये कपड़ा पहना हुआ है, ये टी शर्ट पीली है ना। जलेबी लाल है। इस तरह से हम ये भी बोल सकते हैं जलेबी गरम है या बच्चा मोटा है। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही विशेषण कहते हैं। उसमें उसका रंग, आकार, रूप, गुण, दोष, भाव सारी चीजें आ जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ। मोटा लड़का सेब खा रहा है, जलेबी गरम गरम है। तो मोटा शब्द लड़के की विशेषता बता रहा है और गरम गरम शब्द जलेबी की विशेषता बता रहा है। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण या विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। वे संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे मोटा विशेषण, लड़का संज्ञा विशेष्य, गरम गरम विशेषण, जलेबी विशेष्य, ठीक है। विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुण, संख्या, परिमाण, सार्वनामिक। यानी कि गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गुणवाचक विशेषण की। तो वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, आकार, रंग, रूप, अवस्था आदि बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं, है ना। तो गुणवाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रंग, रूप, अवस्था आदि बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरे पास सुंदर गुड़िया है, वाह कितना लाल तरबूज है, ठीक है। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्द गुणवाचक विशेषण है। कुछ अन्य गुणवाचक विशेषण: गुण, दोष, मेहनती, दयालु, परोपकारी, ईमानदारी, विनम्र, शिष्ट आदि। आकार, प्रकार, छोटा, मोटा, लंबा, गोल आदि। रंग, रूप, काला, सफेद, हरा, बैंगनी आदि। दशा, अमीर, बुढ़ापा, स्वरूप, कमजोर आदि। स्वाद या गंध, खुशबूदार, तीखा, कड़वा, मीठा, नमकीन आदि। स्थान, राष्ट्रीय, नया, पुराना, शहर, विदेशी आदि। स्थिति, ऊपरी, बाहरी, अगला, पिछला, निचला आदि। दिशा, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। स्पर्श, हल्का, भारी, गरम, ठंडा, कठोर आदि। संख्यावाचक विशेषण: जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या या गिनती बताते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 लड़के पतंग उड़ा रहे हैं, गमले में 4 फूल खिले हैं। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्द संख्यावाचक विशेषण हैं। देखो 2 लड़के, कितनी संख्याएं हैं? 2 हैं। गमले में 4 फूल है, तो ये संख्या बता रहे हैं ना इनकी। परिमाणवाचक विशेषण: परिमाण का अर्थ है माप, तोल। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की माप तोल बताने वाले विशेषण शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाण का अर्थ है माप या तोल। संज्ञा सर्वनाम शब्दों की माप और तोल। ये तो माप है, कपड़ा मापा जा रहा है, ये दूध तोला जा रहा है, ठीक है, उसे परिमाणवाचक कहते हैं। जैसे आज 5 लीटर दूध चाहिए, घरों के पर्दों के लिए 20 मीटर कपड़ा दीजिए, तो ये माप हो गई, ये तोल हो गया, ठीक है। तो उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्द परिमाणवाचक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण: जब सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा की विशेषता बताने के लिए किया जाता है, ठीक है, जब सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किया जाता है तब उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह पुस्तक मेरी है, वही फूल लाओ। तो उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्द
सार्वनामिक विशेषण है। तो इस पाठ से हमने क्या सीखा कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। विशेषण के 4 भेद हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक तथा सार्वनामिक विशेषण। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।